हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपका दोस्त और होस्ट लेकर आ चुका हूं इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो जिसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पोखरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करेंगे, जहां मौजूद है नेपाल का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाद पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे खास शहर है, और वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी पर्यटन स्थल की बात आती है तो नेपाल के पोखरा का नाम जरूर आता है। ऊंची पहाड़ियां, झील, नदी, झरने और हरे भरे जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो भी पोखरा को एक बार अपनी आंखों से देख लेता है वो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, पोखरा नेपाल का वो शहर है जो अतुलनीय नजारों का भंडार है। यहाँ साल के 12 महीने पर्यटकों का तांता लगा ही रहता है। ये शहर दिन में जितना मन को भाता है, यहाँ की नाइट लाइट पर्यटकों को उससे भी ज्यादा आकर्षित करती है। पोखरा वो शहर है जहां आपका परिचय संगीतमय एक ऐसी दुनिया से होगा जहां आपके पैर खुद ब खुद थिरकने लगेंगे और रंग बिरंगी रोशनी आपको ऐसा मदहोश कर देगी कि आपको लगेगा मानो कि आप नेपाल के किसी शहर में नहीं बल्कि जन्नत की सैर पर आ गए हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको भी दिखाते हैं एशिया के स्विट्जरलैंड पोखरा में वो कौन कौन सी जगह मौजूद है जो इसे दुनिया के नायाब शहरों में से एक बनाती है। इसकी शुरुआत होती है फेवा लेक से। दोस्तों, फेवा झील को पोखरा की पहचान और शान भी कहते हैं, जो नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर खड़े होकर आप इस झील की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, इस झील के चारों ओर पर्यटकों के लिए आकर्षण के कई केंद्र ऐसे हैं जिन्हें देखकर कोई भी इस झील का दीवाना हो जाएगा। यहाँ आप झील में बोटिंग करने के साथ इसके किनारे बने कैफे में बैठकर गर्मा गर्म चाय के मजे भी ले सकते हैं। यही नहीं, इस झील का पानी इतना ज्यादा साफ है कि इसके किनारे मौजूद हिमालय पर्वतीय श्रृंखला आपको पानी के भीतर साफ साफ दिखाई देगी। इसी तरह यहाँ मौजूद एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम है देवीज फॉल। इसे नेपाली स्थानीय भाषा में पाटले छांगो भी कहा जाता है। दोस्तों, देवी फॉल एक ऐसा झरना है जो भूमिगत है। इसकी विशेषता यह है कि इस झरने में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर इसकी धारा अचानक से गायब होकर भूमिगत हो जाती है। यह दृश्य इतना अनोखा होता है कि पहली बार में तो कोई भी इसे समझ ही नहीं पाता। ऐसा लगता है मानो झरना अचानक से गायब हो गया हो। इस झरने की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि मानसून के मौसम में यह झरना अपनी चरम पर होता है, जिसके दृश्य अद्भुत होते हैं। इस झरने के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी यहाँ डेविड नाम का एक पर्यटक आया था जो अचानक आई बाढ़ में पैर फिसलने की वजह से उसकी भूमिगत हिस्से में चला गया था। उसे लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढा जा सका। फिर ये मान लिया गया कि झरने के भीतर जाने से डेविड की मृत्यु हो गई होगी। उसी के नाम पर इस झरने का नाम डेविड्स फॉल पड़ा, जो समय के साथ कब डेविल्स फॉल हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इसी कड़ी में अगला नंबर है पोखरा शांति स्तूप का। इसे विश्व शांति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बौद्ध स्मारक है जो पहाड़ी पर स्थित है, वही पहाड़ी जिस पर खड़े होकर आप फेवा झील का दर्शन भी कर सकते हैं। यह स्तूप विश्व की शांति को समर्पित है, जो नेपाल का दूसरा शांति स्तूप भी है। दोस्तों, यहाँ पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस स्तूप तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को हाइकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यह स्तूप 3608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि यहाँ पहुंचने के लिए टैक्सी का साधन उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर पर्यटक हाइकिंग करना ही पसंद करते हैं। अगर आप राफ्टिंग के शौकीन हैं तो पोखरा में आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ की लंबी साफ नदियां और सफेद रेतीले बीच इसे राफ्टिंग के लिए अच्छी डेस्टिनेशन बनाते हैं। राफ्टिंग के साथ साथ पोखरा में लोग कैंपिंग करना भी पसंद करते हैं, जिसके लिए काली गंडकी वो घाटी है जो कैंपिंग के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। राफ्टिंग कैंपिंग के बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो आप पोखरा में मौजूद सारंगकोट हिल भी जा सकते हैं और यहाँ होने वाली पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यही वो जगह है जिसके चलते समूचे पोखरा के आसमानों में रंग बिरंगे पैराशूट नजर आते हैं। आपको बता दें कि सारंगकोट हिल को पैराग्लाइडिंग करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। तो अगर आप भी पैराग्लाइडिंग के दीवाने हैं तो पोखरा आपके लिए बेस्ट जगह साबित होगी। बस ध्यान रहे कि आप अपनी ट्रिप जून से सितंबर के बीच प्लान ना करें, क्योंकि ये मानसून का समय होता है जब सारंगकोट हिल में पैराग्लाइडिंग सबसे खतरनाक होती है। अगर पैराग्लाइडिंग से भी मन ना भरे तो आप पोखरा में मौजूद जीप फ्लायर का आनंद भी ले सकते हैं। वो अनोखा झूला जिसके जरिए आप लगभग समूचे पोखरा को आसमान से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 610 मीटर है, जहां से समूचे पोखरा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, थ्रिल तो तब आता है जब ये फ्लायर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है।
वो भी इतनी ऊंचाई पर। कुछ लोगों को ये मजे देता है तो कुछ लोगों को ये अच्छी खासी सजा भी दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी लैंड कराने वाले इन भाई साहब को मिली थी। दोस्तों, घूमने के साथ साथ अगर आप शॉपिंग के भी शौकीन है तो पोखरा का पुराना बाजार एक आइडियल प्लेस है जहां आप शॉपिंग के साथ एडवेंचर का मजा भी लूट सकते हैं। पुराना बाजार रहस्यमयी गलियों से बना हुआ एक ऐसा बाजार है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस ओल्ड मार्केट में आपको स्थानीय हस्तशिल्प, मोतियों की माला और यहाँ की स्थानीय सांस्कृतिक पोशाक आपका मन मोह लेंगे। यही नहीं, यहाँ पर फल सब्जी भी मिलते हैं, तो वहीं कुछ दुकानें ऐसी भी है जहां से आप पीतल, तांबा और कांस्य से बने शानदार आभूषण और अन्य सामग्री भी खरीद सकते हैं। पोखरा में मौजूद तिब्बती रिफ्यूजी कैंप भी देखने को और घूमने योग्य है, जहां मौजूद सैकड़ों झंडे बेहद सुंदर और आकर्षक नजारे बनाते हैं। यहाँ पर भिक्षु भी रहते हैं। दोस्तों, पोखरा कुछ प्राचीन काल मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पोखरा की सैर के बीच आप यहाँ कुछ मंदिरों में जा सकते हैं जो आपकी यात्रा को बहुत खास बना देंगे, जैसे ताल बाराही मंदिर। दोस्तों, आप जब भी नेपाल की यात्रा पर जाएं तो ताल बाराही जरूर जाइएगा। ये मंदिर हिंदू धर्म को मानने वालों का एक पवित्र स्थल है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। इसके शानदार ढांचे के चलते इसे पिकासो ऑफ पोखरा भी कहा जाता है। यह खास मंदिर पोखरा झील में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था, जो चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर केवल धार्मिक लोगों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ अन्य धर्मों के पर्यटक भी बिना किसी रोक टोक के आते जाते हैं। चारों ओर से झीलों से घिरे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें बैठकर मात्र 10 मिनट के भीतर आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ताल बाराही के जैसा एक और मंदिर जो पोखरा में बेहद प्रसिद्ध है, उसका नाम है विंध्यवासिनी मंदिर। पोखरा झील के शांत पानी में आपको विंध्यवासिनी देवी का सुंदर मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये भगवती की मूर्ति वाला वो मंदिर है जो नेपाल का सबसे पुराना मंदिर भी है। दोस्तों, पोखरा नेपाल की यात्रा पर आए लोग गुप्तेश्वर महादेव गुफा में जाना भी बहुत पसंद करते हैं। इस गुफा में मौजूद एक ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें जाने के लिए ऐसी घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है जिसमें जाने के लिए सर को बेहद नीचे झुकाना पड़ता है। इसीलिए कई बार बहुत से भक्त इसके अंदर भी नहीं जा पाते, लेकिन जो लोग इसके अंदर जाने में कामयाब होते हैं उन्हें गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ की गई हर मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, घूमने फिरने के बाद एक नजर पोखरा में मिलने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों पर भी डाल लेते हैं। झीलों से लैस पोखरा में शीशे जैसा साफ पानी है, तो उस पानी में सैकड़ों प्रकार की मछलियां भी मौजूद रहती हैं। इसीलिए पोखरा निवासियों की थाली में पहला स्थान मछली का ही होता है। यहाँ मिलने वाली फ्राइड थ्रॉट फिश पोखरा की पहचान भी है और शान भी। इसी तरह फ्रोजन योगर्ट, मचा पुचरेकिस, होममेड पास्ता, पिज्जा और नेपाली थाली है वो थाली जिसमें दर्जनों पकवान एक साथ परोसे जाते हैं। ये सभी खाने पोखरा में खाए और यहाँ आने वाले पर्यटकों को खिलाए जाते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से प्लान कीजिए और घूम कर आइए पोखरा। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।